कि मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे ऐसे गाली दूं, ऐसे ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें। तो ये स्टोरी शुरू होती है वडोदरा से, जब मैं अपने दोस्त के साथ मोरबी जा रही थी उसके भाई के एंगेजमेंट के लिए। और ऑनेस्टली ये जर्नी सिंपल नहीं थी, थोड़ी फ़न, थोड़ी यादगार और थोड़ी अनएक्सपेक्टेड भी थी। तो हुआ ये कि मेरे दोस्त के भाई की एंगेजमेंट थी और ऑब्वियसली उसने मुझे भी इनवाइट किया। तो हमने डिसाइड किया कि हम साथ में ट्रैवल करेंगे वडोदरा से मोरबी। और एक सच बात बताऊँ, साथ में ट्रैवल करने का अलग ही मज़ा होता है। आप अकेले नहीं होते, बातें होती रहती है, टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। जर्नी शुरू होते ही हम बस बातों में लग गए, कभी रैंडम, कभी पुरानी मेमोरीज और कभी फ्यूचर प्लान्स। और बीच बीच में वो टिपिकल ट्रैवल वाले मोमेंट्स, जैसे कि स्नैक्स लेना, विंडो से बाहर देखना, किसका क्या चल रहा है ये देखना। और ऑनेस्टली आप जब ऐसे ट्रैवल करते हो ना, तो डेस्टिनेशन से ज़्यादा जर्नी एंजॉय होती है। कभी कभी हम दोनों बस हंसे जा रहे थे बिना किसी रीज़न के, और कभी ऐसे मोमेंट भी आए जहाँ हम चुप थे और बाहर का व्यू एंजॉय कर रहे थे। उस दिन मुझे फ़ील हुआ कि सही कंपनी के साथ कोई भी सफ़र बोरिंग नहीं होता। डिस्टेंस कितना भी हो, अगर साथ सही हो तो हर मोमेंट एंजॉय हो जाता है। जैसे ही हम मोरबी पहुँचे, वहाँ उसके पापा हमें लेने के लिए ऑलरेडी आ गए थे। और ऑनेस्टली उस मोमेंट पे एक अलग ही फ़ील हुआ, जैसे कि कोई अपना मुझे रिसीव करने आया है। अगले दिन हमने बहुत ही खास रिचुअल किया, जिसे छाप सजाना कहते हैं। छाप एक ट्रेडिशनल थाल होता है जिसे खास तौर पर सजाया जाता है दुल्हन के लिए। अगर इसकी परंपरा की बात करें तो गुजराती शादियों में ये रिवाज काफ़ी समय से निभाया जा रहा है, जहाँ परिवार की तरफ से दुल्हन को उसकी नई शुरुआत के लिए आशीर्वाद और स्नेह के रूप में छाप दी जाती है। पहले तेरी शादी होगी। नहीं, मेरी शादी तू पहले होगी। वो पहले तेरी होगी। मैं क्यों करूं? हर परिवार में छाप को सजाने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन उसके पीछे की भावना हमेशा एक जैसी होती है। और ऑनेस्टली हम सब मिलकर इसे सजा रहे थे, तो वो सिर्फ एक रिचुअल नहीं लग रहा था। उसमें एक एक्साइटमेंट थी, एक खुशी थी और सबसे इम्पॉर्टेंट एक कनेक्शन था ट्रेडिशन के साथ। ऐसे रिचुअल्स में आप सिर्फ एक परंपरा निभाते नहीं हो, आप उसे महसूस करते हो। और शायद यही उसकी सबसे खूबसूरत बात है। हमें भी सौरभ जोशी की तरह पर्सनल ग्रो करना चाहिए। हो जाएगा कुछ टाइम तो कुछ टाइम। तेरा ही मुँह ले लेती हूँ। हाँ, क्योंकि मेरे मुंह पे वो है। अच्छा, सुबह करीब 3 बजे हम सब उठ गए थे। नींद कम थी लेकिन एक्साइटमेंट ज़्यादा। एक एक करके सब रेडी हो गए। हमें मोरबी से अगतराई जाना था एंगेजमेंट के लिए। करीब 4 घंटे का सफ़र तय करने के बाद हम अगतराई गांव पहुँचे। यही हमारे होने वाली भाभी का गांव है। असली चैलेंज तो अब शुरू होने वाला था। थोड़ी ही देर में सगाई शुरू होने वाली थी, लेकिन जैसे ही हमने मेकअप का सामान निकाला, लाइट ही चली गई। कुछ देर तो लगा शायद लाइट अभी आ जाएगी, लेकिन लाइट आई ही नहीं। अब हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, तो फिर मोबाइल की टॉर्च ऑन की और उसी की रोशनी में मेकअप किया। सच बताऊँ, उस समय मेकअप से ज़्यादा टेंशन इस बात की थी कि ये बराबर लग भी रहा है या नहीं। बस फिर क्या, हम सब तैयार होकर एंगेजमेंट के लिए निकल गए। दूध चीनी का रिवाज। गुजरात में दूध चीनी के परंपरा को इस बात का प्रतीक माना जाता है कि अब दोनों परिवारों ने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया है और शादी तय मानी जाती है। उसके बाद एंगेजमेंट की सबसे खास रस्म शुरू हुई, रिंग एक्सचेंज और फिर केक कटिंग।
लेकिन इस बीच एक छोटा सा फनी मोमेंट भी हो गया जो शायद हम सबको याद रहेगा। प्लान तो बिल्कुल परफेक्ट था। जैसे ही दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाएंगे उसी एग्जैक्ट मोमेंट पर पार्टी पॉपर्स चलाने थे। लेकिन पॉपर्स का अपना ही मूड था। पहले तो उन्हें चलाने की कोशिश करते रहे लेकिन वो चले ही नहीं। और फिर जब अभी रिंग एक्सचेंज भी नहीं हुई थी तभी अचानक पॉप, पॉपर्स फूट गए। सब एक दूसरे को देखने लगे, हंसने लगे और द दूल्हा लाइक अरे ये अभी थोड़ी ना फोड़ना था। फिर जब सच में रिंग एक्सचेंज हुई तब पॉपर्स बिल्कुल शांत। और सबसे मज़ेदार बात, कुछ देर बाद जब रस्म भी पूरी हुई तब पॉपर्स फूट गए। उस पर सब हंसने लगे क्योंकि जिस काम के लिए ये दोनों वहाँ पे थे उन्होंने वही काम सबसे गलत टाइम पर किया। और सच कहूँ, ऐसे अनप्लान्ड मोमेंट ही किसी भी फंक्शन को सबसे ज़्यादा मेमोरेबल बना देते हैं।